लफ्ज अरब के लुग़वी माना सहरा और बेआब ग्याह जमीन के हैं। आहद कदीम से ये लफ्ज जजीरा नुमाए अरब और उसमें बसने वाली कौमों पर बोला गया है। अरब के मगरिब में बहर अहमर और जजीरा नुमाए सीना है। मशरिक में खलीज अरब और जनूबी इराक का एक बड़ा हिस्सा है। जुनूब में बहर अरब है जो दर हकीकत बहर हिंद का फैलाव है। शिमाल में मुल्क शाम और किसी कदर शिमाली इराक है। इनमें से बाज़ सरहदों के बारे में इख्तिलाफ भी है। कुल रकबे का अंदाजा 10 लाख से 13 लाख मुरब्बा मील तक किया गया है। अरब मुस्तारिबा के जद्दे आला सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम असलन इराक के एक शहर ऊर के बाशिंदे थे। ये शहर दरियाए फुरात के मगरबी साहिल पर कूफे के करीब वाक़ था। इसकी खुदाई के दौरान में जो कद्दे बरामद हुए उनसे इस शहर के मुताल्लिक बहुत सी तफसीलात मंजर आम पर आई हैं और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान की बाज़ तफसीलात मालूम हुई हैं। नीज मुल्क के दीनी और इज्तिमाई हालात भी सामने आए हैं। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ से हिजरत करके शहर हर्रान तशरीफ ले गए थे और फिर वहाँ से फिलिस्तीन जाकर उसको अपनी दावती सरगर्मियों का मरकज बना लिया और दावत व तबलीग के लिए यहीं से अंदरून व बैरून मुल्क आते जाते रहते थे। एक बार आप मिस्र तशरीफ ले गए। फिरऔन ने आपकी बीवी सैयदा सारा अलैहिस्सलाम की कैफियत सुनी तो बदनीयत हो गया। उन्हें बुरी नीयत से अपने दरबार में बुलाया, लेकिन अल्लाह ने सैयदा सारा की दुआ के नतीजे में गैबी तौर पर फिरौन की ऐसी गिरफ्त की कि वो हाथ पांव मारने लगा। उसकी नीयत बद उसके मुंह पर मार दी गई और वो इस हादिसे की नौयत से समझ गया कि सैयदा सारा अल्लाह की निहायत खास और मुकर्रब बंदी है। वो उनके इस वस्फ से इस कदर मुतासिर हुआ कि अपनी बेटी हाजरा को उनकी खिदमत में दे दिया। फिर सैयदा सारा ने सैयदा हाजरा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दे दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन दोनों को लेकर फिलिस्तीन वापस तशरीफ लाए। फिर अल्लाह ने सैयदा हाजरा के बतन से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक फर्जंद अर्जुमन इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाया। सैयदा सारा बेऔलाद थी, इसलिए उन्हें बहुत गैरत आई और उन्होंने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मजबूर किया कि सैयदा हाजरा को उनके नौज़ाइदा बच्चे समेत जलावतन कर दे। हालात ने ऐसा रुख इख्तियार किया कि उन्हें सैयदा सारा की बात मानना पड़ी और वो सैयदा हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर हिजाज तशरीफ ले गए। वहां उन्हें एक बेआब गियाह वादी में उतार दिया। इसी जगह आज बैतुल्लाह है, उस वक्त नहीं था। सिर्फ टीलों की तरह उभरी हुई जमीन थी। सैलाब आता तो दाएं बाएं से कतरा कर निकल जाता था। वहीं मस्जिद हराम के बालाई हिस्से में जमजम के पास एक बहुत बड़ा दरख्त था। आपने उन दोनों को इसी दरख्त के पास छोड़ा था। उस वक्त मक्के में पानी था न इंसान, इसलिए सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक तोशादान में खजूरें और एक मशकीजे में पानी रख दिया। इसके बाद फिलिस्तीन वापस चले गए। उधर चंद ही दिन में खजूरें और पानी खत्म हो गया। सख्त मुश्किल पेश आई, मगर इस मुश्किल वक्त में अल्लाह के फजल से जमजम का चश्मा फूट पड़ा और उनके लिए खुराक का सामान बन गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो जुरहुम कबीले से अरबी सीख ली। ये कबीला वहां पानी देखकर आबाद हो गया था। इस कबीले के लोग उन्हें पसंद करने लगे तो इन लोगों ने अपने खानदान की एक खातून से उनकी शादी कर दी। इसी दौरान में सैयदा हाजरा का इंतकाल हो गया। उधर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि अपना तरका देखना चाहिए। चुनाचे वो मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ ले गए, लेकिन सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात न हुई। बहू से हालात दरियाफ्त किए। उसने तंगदस्ती की शिकायत की। आपने वसीयत की कि इस्माइल आए तो कहना अपने दरवाजे की चौखट बदल दे। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम इस वसीयत का मतलब समझ गए। उन्होंने बीवी को तलाक दे दी और एक दूसरी औरत से शादी कर ली जो जुरहुम के सरदार मुजाज बिन अम्र की साहिबजादी थी। अल्लाह ताला ने मुजाज की बेटी से इस्माइल अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता फरमाए। इन 12 बेटों से 12 कबीले वजूद में आए और सब ने मक्के ही में रिहाइश इख्तियार की।
उनके हालात जमाने की गर्द में दब कर रह गए। सिर्फ नाबित और कैदार की औलाद गुमनामी से महफूज रही। कैदार बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल मक्का मुअज्जमा ही में फैलती फूलती रही, यहाँ तक कि अदनान और फिर उनके बेटे माद का जमाना आ गया। अदनानी अरब का सिलसिला नस्ल सही तौर पर यहीं तक महफूज है। अदनान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नस्ल में 21वीं पुश्त में आते हैं। बहरहाल माद के बेटे नजार से कई खानदान वजूद में आए। दरअसल नजार के 4 बेटे थे और हर बेटा एक बड़े कबीले की बुनियाद साबित हुआ। चारों के नाम ये हैं: इयाद, अनमार, रबिया और मुजर। इनमें से आखिरी 2 कबीलों की शाखें और शाखों की शाखें बहुत ज्यादा हुई। चुनाचे रबिया से असद बिन रबिया, अनजा, अब्दुल कैस, वाइल, बकर, तगलिब और बनु हनीफा वगैरह वजूद में आए। मुजर की औलाद 2 बड़े कबीलों में तकसीम हुई। नंबर 1 कैस ऐलान बिन मुजर, नंबर 2 इलियास बिन मुजर। कैस ऐलान से बनु सुलैम, बनु हवाजिन, बनु गतफान, गतफान से अब्स, जुबियान, अशजा और गनी बिन आसुर के कबाइल वजूद में आए। इलियास बिन मुजर से तमीम बिन मुर्रा, हुजैल बिन मुद्रिका, बनु असद बिन हुजैमा और किनाना बिन खुजैमा के कबाइल वजूद में आए। फिर किनाना से कुरैश का कबीला वजूद में आया। ये कबीला फिहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना की औलाद है। फिर कुरैश भी मुख्तलिफ शाखों में तकसीम हुए। मशहूर कुरैशी शाखों के नाम ये हैं: जुमह, सहम, अदी, मखजूम, तैम, जोहरा और कुसई बिन किलाब के खानदान यानी अब्दुद्दार, असद बिन अब्दुल उस्सा और अब्द मनाफ। ये तीनों कुसई के बेटे थे। इनमें से अब्द मनाफ के 4 बेटे हुए, जिनसे 4 ज़ैली कबीले वजूद में आए, यानी अब्दु शम्स, नौफल, मुत्तलिब और हाशिम। इन्हीं हाशिम की नस्ल से अल्लाह ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब फरमाया। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा फरमाई तो मुझे सबसे अच्छे गिरोह के अंदर रखा। फिर कबाइल को चुना तो मुझे सबसे अच्छे कबीले के अंदर बनाया। फिर घरानों को चुना तो मुझे सबसे अच्छे घराने में बनाया। लिहाजा मैं अपनी जात के एतबार से भी सबसे अच्छा हूँ और अपने घराने के एतबार से भी सबसे बेहतर हूँ। 650 कब्ले मसीह से 115 कब्ले मसीह तक का दौर। इस दौर में सबा के बादशाहों ने मकरिब का लफ्ज छोड़कर मलिक यानी बादशाह का लक़ब इख्तियार कर लिया और सिरवाह की बजाय मारिफ को अपना दारुस सल्तनत बनाया। इस शहर के खंडरात आज भी सनआ से 60 मील मशरिक में पाए जाते हैं। 115 कब्ले मसीह से 300 ईस्वी तक का दौर। इस दौर में सबा की ममलुकत पर कबीला हिमयर को गलबा हासिल रहा और इसने मारिफ की बजाय रैदान को अपना पाए तख्त बनाया। फिर रैदान का नाम जफार पड़ गया, जिसके खंडरात आज भी शहर यरीम के करीब एक दायरा नुमा पहाड़ी पर पाए जाते हैं। इसी दौर में कौम सबा का जवाल शुरू हुआ। फिर 523 ईस्वी में एक और संगीन हादिसा पेश आया। वो ये कि यमन के यहूदी बादशाह जूनवास ने नजरान के ईसाइयों पर एक हैबतनाक हमला किया। उन्हें ईसाई मजहब छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश की। जब वो इस पर आमादा न हुए तो जूनवास ने खंदकें खुदवाकर उन्हें भड़कती हुई आग में झोंक दिया। कुरान मजीद की सूरह बुरूज में इसी लर्ज़ाखेज वाक़े की तरफ इशारा मौजूद है। इस वाक़े का नतीजा ये हुआ कि ईसाइयत इंतकाम लेने पर तुल गई। वो पहले ही रूमी बादशाहों की क़यादत में बिला वजह अरब की फतूहात के लिए तैयारी कर चुके थे। अपने इलाकों को वसी करना चाहते थे। उन्होंने हबशियों को यमन पर हमले की तरगीब दी, उन्हें बाहरी बेड़ा मुहैया किया। हबशियों ने रूमियों की शह पाकर 525 ईस्वी में इरियाद की क़यादत में 70,000 फौज से यमन पर दोबारा कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद इरियाद ने शाह हब्श के गवर्नर की हैसियत से यमन पर हुक्मरानी की।
لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہا نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ جما لیا اور شاہ حبش کو بھی راضی کر لیا کہ وہ اس کے قبضے کو تسلیم کر لے۔ عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر سائرس اعظم کے زمانے ہی سے اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی۔ اسے کوروش کبیر، خورس یا سائرس ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا زمانہ 557 تا 529 قبل مسیح ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کو آنے کی جرت نہیں تھی، یہاں تک کہ 326 قبل مسیح میں سکندر مقدونی نے دارا اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور طوائف الملوکی شروع ہو گئی۔ یہ انتشار 230 عیسوی تک جاری رہا۔ اسی دوران میں قحطانی قبائل نے اپنا وطن چھوڑ کر عراق کے ایک بہت بڑے اور شاداب سرحدی علاقے پر بود و باش اختیار کر لی۔ پھر عدنانی لوگ اپنا وطن چھوڑ کر اس طرف آئے۔ انہوں نے لڑ بھڑ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ ادھر 226 عیسوی میں اردشیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلٹ آئی۔ اردشیر کے عہد میں حیرہ، بادیات العراق اور جزیرے کے ربیعی اور مزری قبائل پر جزیمت الوضاح کی حکمرانی تھی۔ شاہان حیرہ کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی، جس سے بادیہ نشین عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ قریباً 2000 برس قبل مسیح ہے۔ اس حساب سے مکے میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا اور ان کی حکمرانی قریباً 2000 برس تک رہی۔ بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم اور امتیازی منصب مزری قبائل کے حصے میں آئے۔ نمبر 1، حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم النفر یعنی 13 ذی الحجہ کو مینا سے روانگی کا پروانہ دینا۔ یہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے۔ یہ اعزاز الیاس بن مزر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا۔ یہ صوفہ کہلاتے تھے۔ نمبر 2، 10 ذی الحجہ کی صبح کو مزدلفہ سے مینا کی جانب افاضہ یعنی روانگی۔ یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا۔ نمبر 3، حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا۔ یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔ مکہ معظمہ پر بنو خزاعہ کا اقتدار کوئی 300 برس تک قائم رہا۔ یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکے اور حجاز سے نکل کر نجد، عراق کے اطراف اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکے کے اطراف میں قریش کی صرف چند شاخیں باقی رہیں، مگر مکے کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، یہاں تک کہ قصی بن کلاب کا دور آیا۔ قصی نے مکے کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو مکے کے اطراف سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو نیز آل صفوان، بنو عدوان اور بنو مرہ بن عوف کو ان کے مناصب پر برقرار رکھا، کیونکہ قصی سمجھتا تھا کہ یہ بھی دین ہے، اس میں رد و بدل کرنا درست نہیں۔ قصی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دار الندوہ دراصل قریش کی پارلیمنٹ تھی، جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دار الندوہ کے بڑے احسانات ہیں، کیونکہ یہ ان کے اتحاد کا ضامن تھا اور یہیں ان کے الجھے ہوئے مسائل احسن طریقے سے طے ہوتے تھے۔ قصی کو سربراہی اور عظمت کے یہ مرتبے حاصل تھے۔ نمبر 1، دار الندوہ کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے بارے میں مشورے ہوتے تھے اور جہاں یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے۔ نمبر 2، لوا یعنی جنگ کا پرچم قصی ہی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا۔ نمبر 3، حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصی ہی کھولتا تھا۔ خانہ کعبہ کی خدمت اسی کے ذمہ تھی، چابی بردار بھی وہی تھا۔
नंबर 4 सिकाया यानी पानी पिलाना। इसकी सूरत कुछ यूं थी कि हौज में हाजियों के लिए पानी भर दिया जाता था। उसमें कुछ खजूर और किशमिश डालकर उसे शीरी बनाया जाता था। हुज्जाज जब मक्के आते तो उसे पीते थे। नंबर 5 रिफादा यानी हाजियों की मेजबानी। हाजियों के लिए बतौर जियाफत खाना तैयार किया जाता था। इस मकसद के लिए उसै ने कुरैश पर एक खास रकम मुकर्रर कर रखी थी। ये रकम हज के मौसम में उसै के पास जमा हो जाती थी। वो इस रकम से हाजियों के लिए खाना तैयार कराता था। जो लोग तंगदस्त होते या जिनके पास तोशा न होता वो यही खाना खाते थे। इनके अलावा कुछ और ओहदे भी थे जिन्हें कुरैश ने आपस में तकसीम कर रखा था। उनकी तफसील ये है। नंबर 1 ऐसार यानी फालगीरी। किस्मत का हाल दरियाफ्त करने के लिए बुतों के पास जो तीर रखे रहते थे उनकी तौलियत। ये मनसब बनु जुमाह को हासिल था। नंबर 2 मालियात का नज़्म यानी बुतों का तकर्रुब हासिल करने के लिए जो नजराने और कुर्बानियां पेश की जाती थी उनका इंतजाम करना, झगड़ों और मुकदमात का फैसला करना। ये काम बनु सहम को सौंपा गया। नंबर 3 शूरा। ये एजाज बनु असद को हासिल था। नंबर 4 अशनाक यानी दियत और जुर्मानों का नज़्म। इस मनसब पर बनु तैम फाइज थे। नंबर 5 उकाब यानी कौमी परचम उठाना। ये बनु उमैया का काम था। नंबर 6 कुब्बा यानी फौजी कैंप का इंतजाम और शाह सवारों की क़ियादत। ये काम बनु मखजूम के हिस्से में आया था। नंबर 7 सिफारत। ये मनसब बनु अदी का था। हम कहतानी और अदनानी कबाइल के वतन छोड़ने का जिक्र कर चुके हैं। इन कबाइल में सरदारी निजाम राइज था। कबीले खुद अपना सरदार मुकर्रर करते थे। कबाइली सरदारों का दर्जा अपनी कौम में बादशाहों जैसा था। कबीला सुलह और जंग में बहरहाल अपने सरदार के फैसले का पाबंद होता था। सरदार को वही इख्तिदार और इख्तियारात हासिल थे जो किसी बादशाह को हुआ करते हैं। हत्ता के बाद सरदारों का ये हाल था कि अगर कभी वो बिगड़ जाते थे तो हजारों तलवारें बेनियाम हो जाती थी और वो ये भी नहीं पूछते थे कि सरदार के गुस्से का सबब क्या है। अब रहा सियासी हालात का मसला। जजीरतुल अरब के 3 सरहदी इलाके थे। ये तीनों गैर मुमालिक के पड़ोस में थे। इनकी सियासी हालत सख्त परेशान कुन थी। वहां इंतशार की कैफियत थी। सूरत हाल जवाल पजीर थी। इंसान मालिक था या गुलाम, हाकिम था या महकूम, बस इन्हीं 2 तबकों में बटा हुआ था। तमाम तर फवायद सरबराहों को, खास तौर पर गैर मुल्की सरबराहों को हासिल थे और सारा बोझ गुलामों के सर था। वो तरह तरह के जुल्म सितम बर्दाश्त करते थे। जुबान नहीं खोल सकते थे क्योंकि हुक्मरानी जबरी थी। इंसानी हुकूक नाम की किसी चीज का दूर दूर तक वजूद नहीं था।